Hello everyone, welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज हम अर्ली मेडिवल इंडिया के दो सुपर पावर की कहानी पढ़ने वाले हैं, चालुक्य ऑफ बदामी एंड पल्लवास ऑफ कांची। ये इनको पढ़ेंगे आज हम। एक क्वेश्चन कि आज अगर कोई इंडिया में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच बोले तो एक्साइटमेंट बढ़ जाती है ना कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होने वाला है। वैसे ही ना 77th सेंचुरी में ना साउथ इंडिया में एक राइवलरी थी जो हिस्ट्री बुक में फेमस हो गई थी, चालुक्य वर्सेस पल्लवास। ये सिर्फ किंगडम नहीं थे, ये दो पावरफुल डायनेस्टी थी जो टेरिटरी के लिए फ़ाइट कर रही थी, प्रेस्टीज के लिए कम्पीट कर रही थी और साथ ही मैग्निफिसेंट टेम्पल भी बना रही थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लड़ते भी थे और कल्चर को भी इनरिच कर रहे थे। तो अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं तो लास्ट लेक्चर में ना हमने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि हर्षवर्धन के बाद नॉर्थ इंडिया फ्रेगमेंटेड हो गई थी और साउथ इंडिया में पावरफुल रीजनल किंगडम्स इमर्ज हुए थे। सबसे इम्पॉर्टेंट दो पावर थी चालुक्य ऑफ बदामी एंड पल्लवास ऑफ कांची। इनकी राइवलरी ने साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स, कल्चर और आर्किटेक्चर को शेप किया। आपसे सवाल है कि साउथ इंडिया के दो मेजर राइवल कौन थे, चालुक्य एंड पल्लवास। तो अब बात करते हैं चालुक्य और बदामी के बारे में। स्टार्ट यहाँ से करते हैं। ओके, तो फाउंडर कौन थे इसके? पुलकेशिन फर्स्ट थे। कैपिटल कहाँ था? वतापी मतलब बदामी। प्रेजेंट डे कर्नाटका में पड़ता है ये, ठीक है। क्लास अगर गुप्ता एम्पायर ना नॉर्थ इंडिया के सुपरस्टार थे तो चालुक्य डेक्कन के ना सुपरस्टार थे। पुलकेशिन फर्स्ट की बात करें तो ये ना डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाई। कृतिवर्मन जो थे उन्होंने किंगडम को एक्सपैंड किया। ओके, पुलकेशिन फर्स्ट ये रहे, ठीक है। और कृतिवर्मन जो थे इन्होंने किंगडम को एक्सपैंड किया। फिर आता है मंगलेशा, इन्होंने ना पावर को कंसोलिडेट किया। लेकिन सबसे फेमस रूलर थे पुलकेशिन टू, जिससे हर्षवर्धन जो है हारे थे। तो क्लास ये चालुक्यन डायनेस्टी का ना ग्रेटेस्ट रूलर थे। उसने ना एम्पायर एक्सपैंड किया, सेवरल रूलर को डिफेंड किया, चालुक्यन पावर को पीक पर पहुंचाया और सबसे फेमस अचीवमेंट था हर्षवर्धन को रोका। याद है क्लास हमने जब हर्षवर्धन लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि वो एक लास्ट ग्रेट एम्परर थे नॉर्थ इंडिया का और हर्षवर्धन जो थे साउथ इंडिया में एक्सपैंड करना चाहते थे, लेकिन पुलकेशिन टू ने नर्मदा के पास उनको रोक दिया। थिंक अबाउट इट, पूरा नॉर्थ इंडिया को यूनाइट करने वाला रूलर साउथ इंडिया में फेल हो गया। इसी वजह से पुलकेशिन टू का नाम हिस्ट्री में अमर हो गया। अब एक सवाल है कि हर्ष को किसने डिफीट किया? पुलकेशिन टू, है ना। चालुक्यन एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर काफ़ी ऑर्गेनाइज था। एम्पायर डिवाइडेड थे राष्ट्रास मतलब प्रोविंस, विषयास मतलब डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज में। मेन रेवेन्यू सोर्स था लैंड रेवेन्यू, बिल्कुल आज के ना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज मॉडल की तरह। रिलीजन एंड कल्चर की बात करें तो चालुक्य सपोर्ट करते थे हिंदुज़म, जैनिज़्म को, टेम्पल आर्किटेक्चर को और इम्पॉर्टेंट सेंटर जैसे कि अहोल, बदामी एंड पत्तदकल। ओके, सो क्लास अहोल जो को ना ऑफन कहा जाता है क्रेडल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। अब बात करते हैं हम पल्लवास ऑफ कांची के बारे में, ठीक है। आते हैं इनके ऊपर। अब मिलते हैं चालुक्य के बिगेस्ट राइवल से, पल्लवास। फाउंडर कौन थे? सिम्हाविष्णु, ठीक है। फाउंडर थे इनके सिम्हाविष्णु, ठीक है। कैपिटल था कांची मतलब कांचीपुरम। प्रेजेंट डे जो तमिलनाडु में पड़ता है वहाँ पे था। क्लास कांची उस टाइम का ना एजुकेशनल और कैपिटल कल्चरल हब था, बिल्कुल मॉडर्न जैसे बेंगलुरु या दिल्ली की तरह ना, वैसा ही। महेंद्र वर्मन फर्स्ट की बात करते हैं अब। तो एक इंटरेस्टिंग रूलर थे। इनिशियली ये जैन धर्म से थे, बाद में ये सेवाइट बन गए। ये ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट थे, रॉक कट टेम्पल बनवाया इन्होंने और पुलकेशिन टू से बैटल भी किया। फिर आते हैं नरसिम्हवर्मन फर्स्ट। नरसिम्हवर्मन फर्स्ट जो है ये पल्लवा हिस्ट्री का सुपरस्टार है। सवाल है कि पुलकेशिन टू ने पल्लवास को चैलेंज किया तो पल्लवास ने क्या किया? काउंटर अटैक किया। नरसिम्हवर्मन फर्स्ट ने पुलकेशिन टू को डिफीट किया, वतापी यानी बदामी कैप्चर कर लिया, टाइटल लिया वतापी कोंदा मतलब कन्क्वेरर ऑफ वतापी। इमेजिन ओपोनेंट का ना कैपिटल पर कब्जा कर लिया, ह्यूज विक्ट्री, है ना। अब सवाल आता है कि वतापी कैप्चर किसने किया? तो नरसिम्हवर्मन फर्स्ट ने किया। तो
डेवलपमेंट ऑफ महाबलीपुरम की अगर हम बात करें कि ये डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो क्लास नरसिम्हवर्मन फर्स्ट का ना सबसे फेमस कंट्रीब्यूशन था कि महाबलीपुरम मतलब ममल्लपुरम। ये ममल्लपुरम क्या है, ये बेसिकली ना ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है आज के टाइम पे, ठीक है। और यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है। पल्लव एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग था, किंग असिस्टेड बाय मिनिस्टर्स, टेरिटरीज डिवाइडेड थी, कोत्तम में विलेज को ना कंसिडरेबल ऑटोनॉमी दी गई थी। विलेज सेल्फ गवर्नमेंट की ट्रेडिशन साउथ इंडिया में जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अब इनके रिलीजन और कल्चर की बात करें तो पल्लवास ना पैट्रोनाइज थे सैविज्म का, वैष्णविज्म का, बुद्धिज़्म का, जैनिज़्म का, और रिलीजियस टॉलरेंस भी इनके बहुत एग्जिस्ट करता था। इनके अगर हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो पल्लवास की आर्ट एंड आर्किटेक्चर तो क्लास अब लेक्चर का ना मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट है। सवाल आता है कि अगर साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का फाउंडेशन किसने रखी, तो वो थे पल्लवास। रॉक कट टेम्पल बिल्ट अंडर द महेंद्रवर्मन फर्स्ट, एग्जाम्पल जैसे कि मंदगपत्तू, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन इफ़ इट इज़ रॉन्ग, सो बेयर विथ इट। फिर था ममंदूर त्रिची रीजन में, ठीक है। माउंटेन को डायरेक्टली कार्व करके टेम्पल बनाए गए। इमेजिन कार्विंग एन एंटायर टेम्पल फ्रॉम रॉक, कोई मशीन नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जस्ट स्किल, ठीक है। स्ट्रक्चरल टेम्पल की अगर हम बात करें तो ये बनवाए थे नरसिम्हवर्मन फर्स्ट एंड सेकेंड ने। मोस्ट फेमस है सोर टेम्पल जो महाबलीपुरम में है। आज भी ना बे ऑफ बंगाल के कोस्ट पर खड़ा है ये। 1400 साल से भी ज़्यादा पुराना टेम्पल है ये। 5 रथ टेम्पल जो महाबलीपुरम का आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स है, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, एक ही रॉक से कार्व किया गया है इसको। मतलब सोचो, इमेजिन उस वक्त की ना आर्किटेक्चर, और ये फेवरेट है। फिर आता है कैलाशनाथ टेम्पल जो कांची में है। अर्ली द्रविडियन आर्किटेक्चर का ये मास्टर पीस है। रिमेंबर कैलाशनाथ टेम्पल किसने बनवाया, पल्लवास ने बनवाया। अर्जुन पिनाके, ये ना अर्जुनास का पिनाके वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रॉक रिलीफ स्कल्पचर है। ये एक जाइंट स्टोन कैनवास है जिसमें ना मैथोलॉजी और डेली लाइफ दोनों को डिपिक्ट किया गया है। अब अगर हम चालुक्य और पल्लवास की कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, ये दिस वन अर्जुनास पिनाके महाबलीपुरम में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। विल टॉक अबाउट चालुक्य एंड पल्लवास के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। अब आते हैं इनके राइवलरी पे। कॉन्फ्लिक्ट किस लिए था, टेरिटरी के लिए, प्रेस्टीज के लिए, ट्रेड रूट के लिए, पॉलिटिकल सुप्रीमेसी के लिए। मेजर बैटल हुआ, बैटल 1 होता है पुलकेशिन II डिफीट कर देते महेंद्रवर्मन फर्स्ट को। बैटल 2 में नरसिम्हवर्मन फर्स्ट डिफीट कर देते पुलकेशिन II को। मतलब एक बार चालुक्य पल्लवा को हराते हैं और एक बार पल्लवा चालुक्य को हराते हैं। और फिर नरसिम्हवर्मन फर्स्ट ने जो है वो इनके जो है कैपिटल को कैप्चर कर लिया। वतापी कैपिटल जो था उनको कैप्चर करके कब्जे कर लिया। हिस्ट्री का ना पेंडुलम कभी चालुक्य जीतते थे तो कभी पल्लवास जीतते थे, मतलब इनके बस इधर उधर चलता रहता था। रिजल्ट क्या होता था इनकी राइवलरी से, फाइनली कौन जीता, तो इंटरेस्टिंग आंसर है कि कोई परमानेंटली नहीं जीता। कभी ये जीते थे तो कभी वो जीते थे, लेकिन आर्ट ग्रो हुई, आर्किटेक्चर फ्लोरिश हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव हुआ और कल्चर डेवलप हुई। हेल्दी कंपटीशन ना कभी कभी सिविलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बना देती है। अगर हम कंपैरिजन करें चालुक्य वर्सेस पल्लवास के बारे में, तो चालुक्य का कैपिटल था बदामी। आर्किटेक्चर कहाँ थे, तो ऐहोल में थे, बदामी में थे, पत्तदकल में था। स्टाइल था वेसारा स्टाइल, नगारा प्लस द्रविड़ा को जब ब्लेंड करते तो उसको वेसारा स्टाइल। ये हम आर्ट एंड कल्चर की क्लास में पढ़ेंगे। पल्लवास के कैपिटल कहाँ थे, कांची। आर्किटेक्चर कहाँ, तो महाबलीपुरम, कैलाशनाथ टेम्पल, ये सारे। और स्टाइल कौन सा था, तो द्रविडियन स्टाइल था। सो अगर हम क्विकली रिवाइज करें तो आंसर क्विकली, कैपिटल ऑफ चालुक्य, कैपिटल कहाँ था चालुक्य का, वतापी यानी बदामी। ग्रेटेस्ट चालुक्यन रूलर कौन थे, पुलकेशिन II थे। हर्षवर्धन को किसने हराया, तो पुलकेशिन II ने ही हराया। कैपिटल ऑफ पल्लवास कहाँ था इनका कैपिटल, तो वो था कांचीपुरम में। कैप्चर वतापी को किसने किया, तो नरसिम्हवर्मन फर्स्ट ने जो है इनका चालुक्य का कैपिटल को कैप्चर कर लिया था। चालुक्यन टेम्पल किसके सेंटर है, तो ऐहोल, बदामी, पत्तदकल में। क्लास अगर चालुक्य और पल्लवा की राइवलरी सिर्फ बैटल की स्टोरी
ना, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये स्टोरी है टेम्पल बिल्डिंग की, कल्चरल ग्रोथ की, पॉलिटिकल कंपटीशन की, आर्किटेक्चरल इनोवेशन की। और दोनों डायनेस्टी ने साउथ इंडिया को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेगेसी दी और उनके टेम्पल आज भी उनकी ग्रेटनेस की कहानी सुनाते हैं। रिमेंबर, टू राइवल इन पावर बट इक्वल इन ग्लोरी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पल्लव आर्ट्स के बारे में, आर्किटेक्चर एंड पांड्यास के बारे में, जहां हम महाबलीपुरम, रथ, सोर टेम्पल, पांड्यास, कदम्बास और वेस्टर्न गंगा के डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस lecture, do subscribe to this channel. Till then, keep learning. Thank you so much.